कभी हाथ कम नहीं पड़ेगा। इन बहनों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये हाथ मजबूत है, ये हमेशा मजबूत रहेगा। और बहनों का जब रक्षा सूत्र हाथ पे बन जाता है तो वो उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे मुनीष सैनी जी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में भी हैं, तो क्या जितनी महिलाएं इस बार उनको सहयोग देंगी इस बार? पूरा आप देख रहे हो ना, इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, तो वो इसलिए तो आई हैं कि समर्थन देना है हमें उनको। मुनीष सैनी जी जिस तरह से आज यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं उनको राखी बांध रही हैं, तो क्यों एक लगाव है, क्यों सम्मान दे रही है महिलाएं? नहीं, वो अच्छा स्वभाव के आदमी है, वो अच्छे लोग हैं, इसीलिए उनका ध्यान दे रहे हैं। अगर मान लो भाजपा से न टिकट हो जाएगा इस बार, तो क्या भाजपा की सीट निकल जाएगी? पक्का निकलेगी, 100% निकलेगी भाजपा की। नहीं निकलेगी तो हम निकलवाएंगे। अगर मुनीष जी को मौका मिला तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम 100% ये सीट जीत रहे हैं। जैसे कि महिलाओं से मैं बात कर रहा था, तो महिलाएं जो है एक बात कह रही हैं कि हम आज मुनीष सैनी जी के साथ खड़े हैं, चुनाव के बाद मुनीष सैनी जी को भी हमारे साथ खड़ा होना है। ये रक्षा सूत्र बांधा है। अगर मेरे प्राणों की आहुति देकर भी अपनी बहनों की रक्षा करनी पड़ी तो ये मुनीष सैनी पीछे नहीं जाएगा। कलियर विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो महिलाओं का जनसैलाब है, क्या इस बात का प्रतीक है? इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार कलियर विधानसभा के अंदर इस बार कमल का फूल खिलाना है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलियर विधानसभा क्षेत्र में हरि आश्रय नगर में, और आप देख रहे हैं आज यहाँ पर जो है रक्षा सूत्र कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं मुनीष सैनी जी, जो कि भाजपा से पूर्व उम्मीदवार रहे हैं और इस बार कलियर के बाकायदा कहें कि जनता के बीच में सक्रिय होकर, जनता के बीच में पहुंचकर उनकी हर समस्या को वो लगातार उठाते रहते हैं, उनकी आवाज़ बनते रहते हैं। आप देख रही हैं आज तमाम दूर दूर से पूरे कलियर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग गाँव से महिलाएँ जो हैं वो आज इस कार्यक्रम में आई हैं। रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन पर्व पर जो अपनी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं अपने हाथ में। आप देख रहे हैं तमाम, एक बार कहूँ कैमरा पीछे दिखाइए, जो महिला बहनों का जो महिलाएं हैं, जो सम्मानित बहनें हैं मुनीष सैनी की, अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्रों से, पूरे कलियर विधानसभा से आज यहाँ पर आई। इतनी बड़ी तादाद में जो महिलाओं का इतना बड़ा रुझान है उनके प्रति, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जो है लगातार लोग, आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है। महिलाएं अपने भाई मुनीष सैनी जी को हाथों में राखी बांध रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जो है आप देख रहे हैं इस तरह का जो सम्मान हो रहा है। आगे आप आ जाइए, मैं दिखाऊंगा कि मुनीष सैनी जी जो हैं, आप देख रहे हैं मुनीष सैनी जी देखिए जिस तरह से राखी बंधवा रहे हैं अपनी बहनों से, अपनी जो मातृशक्ति है पूरे के पूरे कलियर विधानसभा की, उनके साथ में आप देख रहे हैं जो प्यार उन्हें मिल रहा है, प्रेम उन्हें मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है महिलाओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से जो है उनकी ज़मीनी जड़ें भाजपा के साथ मिलकर के वो महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे, मुनीष सैनी जी से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मैडम, क्या कहेंगी, आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, मुनीष सैनी जी को रक्षा सूत्र बांधने किस तरह से देख रही हैं? जो भी बात है आप बता सकते हैं खुल करके। अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छी है और अच्छा लग रहा है कि वो हमारे बीच आए हैं। आज तक ऐसे हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। कलियर में जैसे कि आप देख रही हैं विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक हैं, मुनीष सैनी जी सक्रिय होकर चल भी रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो महिलाओं का प्रेम है, महिलाओं का जो सम्मान जिस तरह से वो कर रहे हैं, तो जो महिलाओं का कहीं ना कहीं सहयोग होगा इस बार उन्हें मिलेगा आपको लगता है? जी 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 बिल्कुल मिलेगा। जिस तरह से व्यवस्था है, उनका व्यवहार है, जिस तरह वो हमारे साथ बातचीत करके गए, लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा उनका इस बार। जी बदलाव चाह रही है लेकिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगी जी, इस बार जो है कलियर में क्या लग रहा है, जनता बदलाव चाह रही है? हाँ, जब बदलाव चाह रही है जनता। क्यों चाह रही है बदलाव? भैया को सफल बनाए, इसीलिए राखी बांधी है हमने भैया को। आज आप मुनीष सैनी जी के कार्यक्रम में आई हैं, मुनीष सैनी जी सबसे रक्षा सूत्र बनवा रहे हैं, हाँ तो किस तरह से देख रही है इस कार्यक्रम को? बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। अच्छा लग रहा है, हाँ, महिलाओं को भी सम्मान कर रहे हैं जिस तरह सम्मान से। मिल रहा है महिलाओं को। हाँ जी, तो इस बार जो है उनके महिलाओं का सहयोग उन्हें मिलेगा चुनाव में? हाँ जी, हाँ जी मिलेगा, सहयोग मिलेगा, पूरा पूरा सहयोग मिलेगा भैया को। टिकट मिलता है तो सीट निकल जाएगी भाजपा की? हाँ जी निकल जाएगी। क्या कहेंगे, आज आप आइए कार्यक्रम में? बस क्या बोले भैया, बढ़िया लग रहा है। हाँ इस जी। बार अगर हम बदलाव की बात करें, क्या कलियर की जनता जो बदलाव चाह रही है कि वही वापसी करना चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव होना चाहिए, थोड़ा अलग सा होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए?
भैया वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं, क्या काम कैसा क्या कर पा रहे हैं? है समस्या नहीं है यहाँ पे आपको? समस्या तो है भैया, सीवर नहीं है, पानी की समस्या है, सीवर हर चीज हो रहा है, कंट्रोल का राशन नहीं मिलती हमें बिल्कुल भी, यहाँ ना तो कार्ड बने कुछ भी नहीं बना। तो कहीं ना कहीं ये तो विधानसभा में दिक्कतें हैं ना। हाँ जी है, जनता जो है भाजपा चाह रही है कि नहीं चाह रही? वो तो भाजपा चाह रही है कि नहीं चाह रही इस बार? भैया वो तो अब जनता के हम क्या बोल आप सकते भी तो जनता ही हो। हैं, हम भी जनता है, वो औरों का है ना, और के मन का हम क्या, आप अपने मन का बताइए, औरों की बात वो और बता देंगे। हमारे मन का तो हमारे मन में रहेगा ना, बस हम यही चाह रहे हैं कि सुविधा होनी चाहिए हम लोगों के लिए। जनता के लिए कोई विकल्प तो होगा, कांग्रेस है अभी, भाजपा वो विकल्प हो सकती है। भाई हम मुनीर सैनी भैया तो रखे हैं। हाँ जी, मुनीर सैनी जी के साथ इस बार आपका सहयोग रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, पूरा सहयोग रहेगा। क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं, सिविल लाइन नहीं है और मतलब कई आपदा आ जाती है तो कोई आते नहीं है, पूछते इस नहीं है। बार जो है मुनीर सैनी जी से उम्मीद है कि भाजपा कुछ कर सकती है, अब देखते हैं, अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है। मौका देंगे इस बार लोग? अगर मौका दे देंगे तब, मौका तो दे देंगे, हम पर करना पड़ेगा उनको कुछ यहाँ, सब तभी तो है ना। क्या कहेंगी? बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। हाँ ओके, आनी चाहिए। सहमत हम, बीजेपी सरकार तो आनी चाहिए। जैसे कलियर में 3-4 बार से जो है लगातार कांग्रेस के विधायक बन रहे हैं, तो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हो पाए? कुछ नहीं हुआ यहाँ, कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ, आते हैं कि नहीं क्षेत्र? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। इस बार जो है भाजपा से और मुनीर सैनी जी से आस है आपके मन में कि हाँ कुछ करेंगे और मौका मिलेगा? अब उनको जनता की सुननी चाहिए और करना चाहिए, वो तो उनको करना चाहिए। क्या कहेंगी आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से इतनी बड़ी महिलाओं का हुजूम आया है, तो क्या इस बार कलियर में परिवर्तन देखने को मिलेगा? जी भैया, अभी तो कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब भैया हमारा साथ देंगे, बाकी आगे उनकी इच्छा। वैसे हमने बोल रखा है कि भाई हम आपके साथ है तो आप हमारे साथ खड़े रहना। बाकी कांग्रेस की अगर हम बात करें, 3 बार से कांग्रेस की जो है यहाँ पे विधायक बने हैं, तो जितना विकास क्षेत्र का होना चाहिए था हो पाया है आपके हिसाब से? क्या लगता है कलियर में? अब देखते हैं भैया, इतना तो हमें यहाँ का वो नहीं है, लेकिन वैसे नहीं हुआ इतना जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया आगे बढ़ाए। भाजपा को मौका देंगे इस बार महिलाएं जो आप देख रही हो? हाँ, ये हमारे जुट में है। वैसे मैंने कोशिश कर रखी है कि ये भाजपा के हित में होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, अब सबकी इच्छा है। मुनीर सैनी जी जैसे आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो कैसे तैयारी कर रहे हैं? जनता के भी सक्रिय पूर्व उम्मीदवार भी हैं, तो जो बहनें हैं सारी, क्या इस बार उनको समर्थन मिलेगा चुनाव में? जरूर मिलेगा, हमारी कोशिश यही रहेगी कि मतलब मिलना चाहिए और मिलेगा भी। हमने कोशिश कर रखी है कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज आप यहाँ पर आई, इस कार्यक्रम में रक्षा सूत्र कार्यक्रम हो रहा है, तो जो महिलाओं का जन सैलाब मैं पीछे देख रहा हूँ, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, क्या ये परिवर्तन होने वाला है, इसलिए महिलाओं का सपोर्ट भाजपा के साथ हो रहा है? नहीं, भाजपा के साथ तो महिलाओं का सपोर्ट पहले से है और आगे भी होता रहेगा। क्यों रहना चाहती भाजपा? 3 बार की विधायक है कांग्रेस की, कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही वापसी यहाँ पे? नहीं सर, भाजपा, कांग्रेस नहीं। तो भाजपा जैसे मुनीर सैनी जी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में भी हैं, तो क्या जितनी महिलाएं इस बार उनको सहयोग देंगी इस बार चुनाव में? जी बिल्कुल, पूर्ण सहयोग हमारा महिलाओं का बीजेपी के साथ है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी मैडम, इस बार जो है जनता जो है भाजपा के साथ है कि कांग्रेस के साथ है? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ है। और मुनीर सैनी जी जो है तैयारी कर रहे हैं, सारी आज महिलाएं रक्षाबंधन मनाने उनके साथ आई हैं, तो महिलाओं के बीच में क्या महिलाओं का समर्थन उन्हें मिल पा रहा है इसलिए? हाँ जी, पूरा पूरा आप देख रहे हो ना, इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं, तो वो इसलिए ही तो आई हैं कि समर्थन देना है हमें उनको। क्यों दे रही है महिलाएं? महिलाओं के बीच में सक्रिय काम कर रही है इसलिए? हाँ जी, कि पूरा महिलाओं का सम्मान भी है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है। क्या कहेंगी मैडम, आप भी कुछ कहिए। जैसे कि आज आप देख रही हैं इतनी सारी दूर दूर अलग अलग गांव से महिलाएं आई हैं, तो ऐसा क्या आपने पहले देखा है कलियर में किसी कार्यक्रम में? कभी नहीं देखा ऐसे ना, पहली बार ऐसा आप? पहली बार ही देख रहे हैं। तो ये क्या भाजपा की तरफ एक तरह से जो लहर है वो एक बदलाव की यहाँ पर कलियर में, वो इस वजह से है या क्या? एक किस हाँ, हो सकता है इसी वजह से है ये। हाँ जी, मुनीर सैनी जी को जैसे कि आज यहाँ आए हैं, तमाम महिलाएं राखी बांधने आई हैं, तो क्या इस बार चुनाव में भी महिलाओं का समर्थन उनको देखने को मिलेगा? मिलेगा जरूर। हाँ जी, सक्रिय जनता के बीच। हाँ जी। आज आप यहाँ जैसे कार्यक्रम में आई हैं, किस तरह से देख रही हैं? क्या ये आज जो महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये भाजपा कर पा रही है, भाजपा के लोग कर पा रहे हैं, तो क्या ठीक हो रहा है? हाँ जी, ठीक है। इस बार जो है मुनीर सैनी जी के साथ महिलाओं का सहयोग रहेगा? जी रहेगा। क्यों? क्योंकि अच्छे हैं और यहाँ आ भी चुके हैं कई बार, कई बार आ चुके हैं। तो महिलाओं के हित में अच्छा ही काम करेंगे जहाँ तक है। आपको भी क्या लगता है कि मुनीर सैनी जी जिस तरह से आज यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं उनको राखी बांध रही हैं,
तो क्यों एक लगाव है, क्यों सम्मान दे रही है महिलाएं भी? नहीं, वो अच्छा स्वभाव के आदमी है, वो अच्छे लोग हैं, इसीलिए उनका ध्यान दे रहे हैं हम। जी। तो इस बार क्या भाजपा जो है कलियर में आपको लगता है वापसी करेगी? जैसे मुनीष सैनी जी तैयारी कर रहे हैं, तो महिलाओं का जो समर्थन है चुनाव में इस बार उनको मिलेगा? हाँ मिलेगा, सच मिलेगा उनको, मिल जाएगा उनको। कलियर में भाजपा वापसी कर पाएगी? हाँ करवाएंगे। करवाएगी? हाँ करनी चाहिए कि नहीं? हाँ नहीं बेटा करनी चाहिए। करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है बच्चे हमारे अगर सुविधा हो जा, हमने तो अपना टाइम बेटा काट लिया। अगर हाँ कांग्रेस में कोई सुविधा नहीं थी? क्या थी, कुछ भी नहीं मैं थे। पूछ रहा हूँ नहीं थी? ना कुछ नहीं थे, बड़े परेशान थे। हाँ जैसे मुनीष सैनी जी जनता के बीच में आज आए हैं और आते रहते हैं, तो महिलाओं का जो समर्थन है इस बार मुनीष सैनी जी को मिलेगा? अच्छा नहीं, हम इनके पंथजली के हैं, कॉलोनी के हैं। हाँ भाजपा के साथ? हाँ भाजपा के ला रहा हम कमलेश मेरा नाम है। हाँ तो भाजपा ने समर्थित रहेंगे इस बार? अच्छा राखी बांध दी भैया को, राखी बांध दी उन्हें। राखी बांध दी? हाँ बांध दी उन्हें। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पहले कभी आपने देखा है इस कलियर विधानसभा में इतनी महिलाएं इकट्ठी? नहीं कभी नहीं देखा। नहीं। क्या ये परिवर्तन हो रहा है, भाजपा की तरफ महिलाएं जा रही है? हाँ जी भाजपा। और मुनीष सैनी जी को आप जानती हैं? हाँ राखी बांधने हमसे यहाँ पे आते जाते हैं। हाँ क्या इस बार ये जो महिलाएं आई हैं, तो चुनाव में महिलाओं का समर्थन इस बार उनकी तरफ रहेगा, इसलिए सम्मान दे रहे हैं? हाँ जी सम्मान देने हैं, सब चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे। तो क्यों चाह रहे हैं लेकिन? मतलब अच्छे आदमी हैं यहाँ पे सब, मतलब ठीक है। बीच जो है लगातार वो उनकी बात उठाते रहते हैं, तो हाँ जी। तो हमारे साथ दर्शकों जैसे कि कई सारे युवा भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज जैसे जो इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है महिलाओं का भी, तो क्या इस बार कलियर विधानसभा में परिवर्तन देखने को मिलेगा चुनावों में? मिलना तो चाहिए, मिलना चाहिए इस बार। आपने 3-4 बार से कांग्रेस का कार्यकाल देख लिया, क्या जितना विकास होना चाहिए इतना विकास हो पाया? नहीं इतना विकास नहीं है, पर ये है कि जिस तरीके से विकास हुआ है, पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ना, तो उस तरीके से मामला बहुत ढेर खराब हो जाएगा उस्ताद, बिल्कुल खराब हो तो क्या इस बार जब लोग हैं भाजपा की तरफ जाएंगे चुनाव में? ना ऐसा नहीं, जो लोग उसे पसंद कर रहे होंगे तो पक्का जाएंगे, उनको तो 100% है कि भाजपा जाना है। पर जो लोग इन चीजों से गुजर चुके होंगे ना कि भाई अब तो थोड़ा सक्रिय चल रहे हैं जनता के बीच में, तो क्या लग रहा है मुनीष सैनी जी को जनता इस बार मौका देगी? मौका देना बिल्कुल भाई जी, अब की बार मुनीष भाई जी सपोर्ट करते हैं। रात को हम कभी भी मुनीष सैनी जी को कॉल या कभी किसी उद्घाटन वो जहाँ मना नहीं करते कभी भी आने को। एकदम एक कॉल पे सब जरूरत तुरंत आ जाते हैं। मतलब क्या जैसे तैयारी और भी लोग कर रहे हैं, तो वो इतनी सक्रियता उनकी है कि जितनी मुनीष सैनी जी की है? नहीं, जितनी मुनीष सैनी जी की अब तक किसी ने करी नहीं, अब तक कलियर विधानसभा पे अब तक हुई नहीं है ऐसी। जी बिल्कुल। अगर मान लो भाजपा से इन्हें टिकट हो जाएगा इस बार, तो क्या भाजपा की सीट निकल जाएगी? पक्का निकलेगी, 100% निकलेगी भाजपा की सीट। नहीं निकलेगी तो हम निकलवाएंगे, पूरे जान की बाजी लगाएंगे जी। युवाओं का समर्थन इस बार पक्की बात है जी, बिल्कुल पूरा करवाएंगे। पक्का बिल्कुल, युवाओं का समर्थन उनके साथ है, बिल्कुल उनके साथ डटे के चले हुए हैं जी, बिल्कुल जी। तो दर्शकों अब हमारे साथ में मौजूद हैं रुड़की जिले की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मधु सिंह जी। क्या कहेंगी मैडम, आज आप यहाँ कलियर विधानसभा में आई हैं और इतना बड़ा महिलाओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। अक्सर कलियर में पहली बार शायद ऐसा कार्यक्रम हम देख रहे हैं जिसमें इतनी ज्यादा महिलाओं का हुजूम देखने को मिला है, किस तरह से देख रही हैं कार्यक्रम? देखिए, मुझे ये कार्यक्रम देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि भाई मुनीष सैनी जी ने एक हमारा पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी बहनों के साथ खुशियों के साथ मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मुनीष जी को देती हूं और अपनी बहनों को भी ये मतलब एक तरह से संदेश देती हूं कि इस तरह के त्यौहार मनाने चाहिए और उनका भाई उनके साथ खड़ा है। आगामी समय में भी अगर रक्षा के तौर पे उनका भाई उनके साथ खड़ा है, उन्होंने बहुत भव्य तरीके से अपने भाई का स्वागत किया है। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन है। आज आपने भी रक्षा सूत्र उनको बांधा हाथ पर, और जिस तरह से रक्षाबंधन पर्व भी नजदीक है, तो क्या कलियर की अब महिलाएं भी जो हैं बदलाव चाहती हैं इस बार 27 विधानसभा चुनाव में, इसलिए इतना बड़ा जो अलग अलग गांव से जो हुजूम है वो आया हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि मुनीष जी ने पीछे चुनाव लड़ा था 2022 में, और उसके बाद 22 में चुनाव हारने के बाद, हार जीत तो चलो लगी रहती है, एक ही जीतता है, हारने के बाद लगातार वो जनता के बीच में है, अपनी बहनों के सुख दुख में खड़े हैं, लगातार संपर्क में। मैं ये समझती हूँ कि जीतने वाला जिसने जीत दर्ज की वो भी इस तरह से जनता के बीच में नहीं है जिस तरह से हारने के बाद मुनीष सैनी जी जनता के बीच में है। और आप समझ सकते हैं कि उसी के सम्मान स्वरूप
ये बहनें जो आज 5 साल होने वाले, पौने 5 साल में अगर ये उनके बीच में रहा है तो आज वो सम्मान के तौर पर उनके बीच में आई हैं और अपने भाई को ये आश्वासन भी देने आई है कि हम तेरे साथ खड़े हैं। इस बार अगर उनको मौका पुनः मिल सकता है, अगर लोग जैसा कह रहे हैं, तो क्या सीट निकल जाएगी? अगर मुनीष जी को मौका मिला तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम 100% ये सीट जीत रहे हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में मौजूद हैं कलियर विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार और लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले, और इस आपने देखा इतना बड़ा हुजूम देखा महिलाओं का, और इस महिलाओं के हुजूम में जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनको आज रक्षाबंधन पर से पर्व पर तमाम अलग अलग गाँव से कलियर विधानसभा से महिलाएं राखी बांध रही हैं, मुनीष सैनी जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, आज इतना बड़ा जो महिलाओं का हुजूम हम देख रहे हैं, सम्मान इस तरह जो कलियर विधानसभा में पहली बार इतना बड़ा महिलाओं का हुजूम एक बार पहली बार देखने को मिल रहा है, क्या दिखाएंगे इस मामले पर? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपनी बहनों को सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो अपने भाई को इतना लगाव रखती है। और अपने भाई, हमने 3 कार्यक्रम रखे हैं रक्षा सूत्र के। एक हमारा आज पतंजलि मंडल का है, 25 तारीख में हमारा इमली मंडल का एक कार्यक्रम है, और 26 तारीख में हमारा सुभाष नगर मंडल का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि एक ही मंडल से हजारों की संख्या में मेरी बहनों का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। इस बार तो हाथ भी कम पड़ जाएंगे जब इतनी महिलाएं राखी? नहीं, कभी हाथ कम नहीं पड़ेगा। इन बहनों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये हाथ मजबूत है, ये हमेशा मजबूत रहेगा, और बहनों का जब रक्षा सूत्र हाथ पे बन जाता है तो वो उससे भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस बार क्या जो है कलियर विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो महिलाओं का जनसैलाब है, क्या इस बात का प्रतीक है? आप देख रहे हैं हमारी बहनों का जोश देख लीजिए आप। इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार कलियर विधानसभा के अंदर इस बार कमल का फूल खिलाना है। आप जैसे कि लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं, सक्रिय होते हुए कार्य कर रहे हैं, तो इस बार अगर आपको मौका मिल जाता है, पिछली बार कुछ वोटों से रह गए थे, इस बार अगर आपको मौका मिला तो ये सीट निकल जाएगी भाजपा? मैं कमल के फूल को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। मेरी जिलाध्यक्ष से भी सम्मानित जिलाध्यक्ष, सम्मानित महामंत्रीगण आए हैं। मेरा काम है यहाँ पर कमल के फूल को आगे बढ़ाना और जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचाना। SIR की प्रक्रिया लगातार चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से बार बार भाजपा पर, नेताओं पर आरोप लगा रही है कि भाजपा वोट काटने का, कटवाने का काम कर रही है, ऐसा फुरकान जी भी लगातार। उनका पहले से ही तुष्टीकरण करने की राजनीति उन पर आती है। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम परिवारवादी नहीं है। क्योंकि उनको तो जिनका आपने नाम लिया है उनको भय सता रहा है। उनके रामपुर के अंदर ही उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और लोगों ने उनको नकार दिया वहां पर। वो उनका हार का भय उनको सता रहा है। वो हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। भाजपा कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। और आज तो हम कोई राजनीतिक बात ना करें, मैं देख रहा हूं मेरी बहनों का कितना आशीर्वाद मेरे साथ है। जो मेरी बड़ी बहन है, जो माता के समान है, उनका प्यार मेरे साथ है। और सब लोगों का आज तो मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक बात ना करके मैं अपनी बहनों के बीच में आया हूँ। ये हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा, हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एक हमारा त्योहार होता है। मैं अपनी बहनों के साथ में हर्षोल्लास के साथ मना रहा हूँ और आपके माध्यम से इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि सबका परिवार सुखी रहे। मुनीष सैनी जी, जैसे कि महिलाओं से मैं बात कर रहा था, तो महिलाएं जो है एक बात कह रही हैं कि हम आज मुनीष सैनी जी के साथ खड़े हैं, चुनाव के बाद मुनीष सैनी जी को भी हमारे साथ खड़ा होना होगा। ये रक्षा सूत्र बांधा है। अगर मेरे प्राणों की आहुति देकर भी अपनी बहनों की रक्षा करनी पड़ी तो ये मुनीष सैनी पीछे नहीं जाएगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मुनीष सैनी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार किस तरह से कलियर विधानसभा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।